अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन हो गए। स्टॉक वीडियो बना दो, स्टॉक वीडियो बना दो, स्टॉक वीडियो बना दो। मेरा ये चैनल स्टॉक बेचने के लिए नहीं बना था सर जी, लेकिन इन दी एंड बहुत से लोगों को मतलब जाहिर सी बात है उनको चीज़ की तलाश होती है, तो ये उनका वैलिड पॉइंट है कि यार स्टॉक बताओ क्या पड़ा है, ठीक है, भाषण मत दो। तो स्टॉक वीडियो में आपका वेलकम है। स्टॉक फ्रेश नहीं आया, जो पड़ा है, जो चीज़ें थोड़ी बहुत इक्का दुक्का आई हैं वो मैं वीडियो में बयान कर देता हूँ। फ्रेश इसलिए नहीं आई क्योंकि जाहिर सी बात है छुट्टियाँ थी हांगकॉन्ग और चाइना में, उसके बाद से ये जंग शुरू हो चुकी है। लोग वहाँ पे पहुँचे हैं अभी, लेकिन जाहिर सी बात है जो वापसी का रास्ता है, जो सामान आने का रास्ता है वो दुबई से होकर गुजरता है। और दुबई के हालात आपको सबको पता है, मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे इन दी एंड, जाहिर सी बात है, लेकिन इन दी एंड सामान नया आने में डिले आ रहे हैं। स्टॉक वीडियो शुरू करते हैं पाउचेस से, ठीक है। अब ये सितम जो इम्पोर्टर के साथ होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। टर्बो 4 प्रो पाउच अवेलेबल है, ओरिजिनल जो डिब्बे के अंदर आता है। Z10 टर्बो प्रो पाउच अवेलेबल है, ओरिजिनल जो डिब्बे के अंदर आता है। और जो सर जी iQOO Neo 10 का ट्रांसपेरेंट पाउच अवेलेबल है, ठीक है। बैक स्टोरी क्या है कि हमारा स्टॉक आया था जी काफ़ी मंथ्स पहले, 3-4 माह, 5 माह, 6 माह पहले, जो एक ही शिपमेंट थी जिसमें टर्बो 4 प्रो था, अच्छी खासी क्वांटिटी थी, iQOO Neo 10 था, अच्छी खासी क्वांटिटी थी, और Z10 टर्बो प्रो था, अच्छी खासी क्वांटिटी थी, ठीक है। तो ये किट्टे पहले आ जाती हैं, बॉक्सेस लेट आते हैं, या बॉक्सेस पहले आ जाते हैं, किट्टे लेट आती हैं, इसलिए बॉक्स वाला सामान कम आता है, कॉपी बॉक्सेस ज़्यादा बिकते हैं। तो ये ओरिजिनल बॉक्सेस थे, इनमें कॉपी वाला सीन नहीं था। किट्टे पहले पहुंच गई सर जी, तो किट्टे बंदा कितनी देर तक होल्ड कर सकता है, ठीक है। अगर तीनों स्टॉक की क्वांटिटी Z10 टर्बो प्रो, iQOO Neo 10 और Redmi टर्बो 4 प्रो, इनकी क्वांटिटी का अगर करोड़ रुपये बंदा कितनी देर तक होल्ड कर सकता है, ठीक है। 6 माह पहले आया स्टॉक, बेचना पड़ा लॉस में। उसकी कॉस्ट 10,000 रुपये ज़्यादा थी, क्योंकि डिब्बों के साथ कॉस्ट उसकी बनी थी। डिब्बों की कैरी अलग सी होती है, कैरी चार्जेस डिब्बों के बॉक्सेस के अलग से होते हैं, ठीक है। तो सर जी किट्टे बेचना पड़ी लॉस में, 10,000 रुपये लॉस करके किट्टे बेच दी हमने, ठीक है। तो किट्टे बिक गई सारी। टर्बो 4 प्रो के कुछ पीसेस अवेलेबल हैं, iQOO के सारे पीस खत्म हो चुके हैं। कब के ख़त्म हो चुके हैं, महीने हो चुके हैं ख़त्म हुए, लेकिन उनके डब्बे माशाल्लाह से अब आए हैं। डिब्बे आ गए, डिब्बों के अंदर सिर्फ चार्जर निकले, चार्जर बिके। iQOO 120 वाट के चार्जर ख़त्म हो चुके हैं। जो टर्बो 4 प्रो का 90 वाट का चार्जर है वो अवेलेबल है, ठीक है। और डिब्बे आने के बाद चार्जर भी बिक गए, अब उसके पाउच आ गए हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम हम इम्पोर्टर के साथ होता है। तो अब जाहिर सी बात है कंपोनेंट्स को बेच के लॉस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपने अगर काम शुरू करा तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप समझ लें कि सर जी ऐसा भी होता है कि आपको लॉस भुगतने पड़ते हैं, ठीक है। कई महीने पहले बिका सामान, उसके सर जी पाउच पहुंच गए हैं, ठीक है, पाउच पहुंच गए हैं, डिब्बे पहुंच गए हैं, चार्जर पहुंच गए हैं, ठीक है। पूरे नहीं पहुंचे, लेकिन कुछ अवेलेबल है। वीडियो में चला देता हूँ, वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि कंपनी के ये ऑफिशियल जो पाउच डिब्बे के अंदर आते हैं ये वो वाले हैं, ठीक है। 750 रुपये का मिल जाएगा सर जी, कोई भी पाउच आपने लेना हो 750 रुपये का मिल जाएगा, जो ऑफिशियल है। ट्रांसपेरेंट जो iQOO Neo 10 का है, मुझे नहीं लगता कि डिब्बे के अंदर आता है, ये हमें वैसे ही किसी ने दिल भरने के लिए चिपका दे कि हम श्योर कर रहे थे कि यार हमारा सामान नहीं पहुँचा, तो उसने सामान भेज दिया है भरने के लिए, दिल भरने के लिए, ठीक है। तो 500 रुपये का ये ट्रांसपेरेंट पाउच मिल जाएगा सर जी आपको, जो कि iQOO Neo 10 का है, ठीक है। और 750 रुपये का जो ऑफिशियल पाउच डिब्बे के अंदर आता है ब्लैक कलर का, Z10 टर्बो प्रो और सर जी Redmi टर्बो 4 प्रो का ऑफिशियल पाउच 750 रुपये का। 500 रुपये डिलीवरी चार्जेस हैं। 10 से कम पीस खरीदेंगे चार्जर्स के, 10 से कम पीस खरीदेंगे पाउच के, तो वो आपको 500 रुपये डिलीवरी चार्जेस में ही पड़ जाएंगे। एक फ़ोन, चार्जर और पाउच मंगवाते हैं, वो भी 500 रुपये डिलीवरी चार्जेस में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। पाउचेस मैंने बता दिया। चार्जर पे आ जाए, गूगल का 30 वाट का चार्जर को मैं अब मज़ीद कवर नहीं करूँगा। आइडिया ये था सर जी कि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो कमेंट करते हैं कि यार चार्जर की तरफ भी आओ, ठीक है। लेकिन चार्जर का काम हमने बहुत अरसा पहले शुरू किया था सर जी, और इसमें इतना झूठ था कि हमें छोड़ना पड़ा। हमारा मेन काम मोबाइल्स का था, तो छोड़ना पड़ा। और यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ सर जी, मेरी इनकम नहीं है ये, ठीक है। मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जो मेरी वीडियो से देख के आप चार्जर ख़रीदते हैं, आप फ़ोन ख़रीदते हैं, वो मेरी इनकम नहीं होती। वो इम्पोर्ट सेटअप जहाँ पे मैं होता हूँ, कादरी फ़ोन, वो उनकी इनकम होती है सर जी, ठीक है। मुझे इसमें 1 रुपया भी नहीं बचता। जो चीज़ आप खरीदते हैं उसका प्रॉफिट मुझे नहीं मिलता सर जी, मुझे उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलता, ठीक है। मेरा उससे लिंक नहीं है, ठीक है। तो आइडिया ये था कि चार्जर उठाते हैं उन लोगों से जो सिंगल पीस नहीं बेचते, जाहिर बात है उनका रेट अच्छा होता है, उनसे चार्जर उठा लिए। गूगल के फॉर एग्जाम्पल जो मैंने चार्जर उठाए थे वो उठा लिए, और जो वो मसला हल करने के तौर पे आपको प्रोवाइड कर दिए अच्छी क्वालिटी वाले चार्जर, और प्रॉफिट ऐड हो गया उस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म यूज़ करके मैं आपको चीज़ बेच रहा हूँ, ठीक है। उस प्रॉफिट का मुझसे कोई तल्लुक नहीं होता, मुझे 1 रुपया भी नहीं बचता सर जी उसमें, ठीक है। तो 30 वाट का चार्जर
अवेलेबल है। कॉपी नहीं होगा, लो कॉपी नहीं होगा, अंदर उसके मेटल नहीं होगा वज़न बढ़ाने के लिए, ठीक है। प्रॉपर अच्छी क्वालिटी वाला चार्जर है। ओरिजिनल है या नहीं है मैं 100% श्योर नहीं हूँ सर जी। मैं 100% श्योर हो जाता हूँ जब मैं उसे तोड़ता हूँ, उसके अंदर से मेटल नहीं निकलता, मैं 100% श्योर हो जाता हूँ। लेकिन फिर लोग कमेंट करके कहते हैं कि जी कॉपी है, ठीक है। तो मैं उस बारे में श्योर नहीं हूँ। मेटल नहीं है, क्वालिटी वाली चीज़ है, बहुत अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ है। ओरिजिनल मिलेगा, चार्जर केबल के साथ मिलेगा। 1 मीटर, 1.5 मीटर और 2 मीटर की केबल साथ है। 2500 का 1 मीटर की केबल के साथ, 2750 रुपये का 1.5 मीटर की केबल के साथ और 3000 रुपये का 2 मीटर की केबल के साथ, ठीक है, मिल जाएगा। ओरिजिनल चीज़ें हैं। और फर्दर मैं कवर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि सर जी मेरे एक इस चैनल की लेगेसी है, मुझे जब बच कोई नहीं रहा और बच भी रहा हो तो मेरा बनता नहीं है कि मैं अपने चैनल की लेगेसी को वेस्ट करूँ ऐसी लेम वीडियोस बना के, ठीक है। ये लेम वीडियो ही होगी ना आगे। एक चीज़ का मुझे प्रॉपर्ली पता नहीं है, बच्चों की तरह मैं चार्जर को तोड़ता फिर रहा हूँ, मुझे प्रॉपर्ली पता नहीं है। और साथ ही बात है, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मुझे उसमें घुसना पड़ेगा, धोखे खाने पड़ेंगे, फेक वीडियोस बनेगी उसमें कुछ, जो इंटेंशनली मुझे आइडिया नहीं है जिन चीज़ों का, ठीक है। तो मेरी तरफ से बड़ी माजरत है, मैं चार्जर के काम को मज़ीद कंटिन्यू नहीं करूँगा। जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है इसको बेचूंगा और फर्दर देखेंगे क्या करना है इसका, क्योंकि मैं अपने चैनल की जो लेगेसी है इसको स्टेक में नहीं डाल सकता सर जी। मेरी बड़ी मेहनत है चैनल के पीछे और ये बड़ी मेहनत है। एक वन ऑफ ए काइंड चैनल है सर जी। मैंने कभी क्रेडिट नहीं किया, मैंने कभी बूस्ट नहीं किया, मैंने कभी बातें बड़ी बड़ी नहीं की, मैंने कभी पैसा लगा के इस चैनल को बूस्ट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक सिंगल चैनल है जो पूरे पाकिस्तान में वन ऑफ द काइंड है, जहाँ पे स्टॉक बेचने को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जाता, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, मार्केट में जो फ्रॉड चल रहे हैं उनको एक्सपोज किया जाता है। तो ये वन ऑफ द काइंड चैनल है, मैं इसको वेस्ट कभी भी नहीं करूँगा। मेरे जाने के बाद भी ये चैनल रहेगा और लोगों को पता होगा कि एक बंदा था जिसने अपनी मार्केट में रहते हुए अपने पर्सनल गेन को साइड पे रख के लोगों को एक्सपोज किया था और अपनी चीज़ें भी बता के बेचता था कि जी मेरा फ़ोन रीफर्बिश है, ठीक है। तो गूगल का चार्जर बता दिया मैंने, चार्जर को मज़ीद कंटिन्यू नहीं करेंगे। एक ऑनलाइन पोर्टल बना देंगे, जो मैं कर सकता हूँ। एक ऑनलाइन पोर्टल बना देंगे, कोई वेब लिंक या कोई ऐसा कोई डोमेन वगैरह खरीद के, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी वाली एसेसरीज चार्जर को इंक्लूड करके, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें अच्छी रेट पे आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है। ऐसा कोशिश करेंगे। बजट इश्यूज़ आ रहे हैं, मैं सर जी सादा सा आदमी हूँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बचते। सादा आदमी, मेरे पास बहुत ज़्यादा बजट होता तो मैं कब का अपना स्टोर बना के ये सारा काम शुरू कर चुका होता, ठीक है। लेकिन कुछ करके आपके लिए ऐसा कुछ सेटअप बना देंगे जहाँ से आप चीज़ें खरीद सकें सेफली, अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें, ताकि आपको मार्केट से जो फ्रॉड वाला सिनेरियो है वो फेस ना करनी पड़े चीज़ें। और कंपैटिबिलिटी वगैरह सारा कुछ उसमें आ जाएगा, ठीक है। 18 वाट का चार्जर, LPS कंपनी है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है। आईफोन के लिए, सैमसंग के लिए, गूगल के लिए बेस्ट है। गूगल की पिक्सल A सीरीज़ के लिए बेस्ट है, आईफोन्स के लिए बेस्ट है। PD चार्जर है सर जी, यूज़ है, स्क्रैचेस मिलेंगे आपको, वीडियो चल रही है, यूज़ है, लेकिन साल तक ये अच्छा चलेगा आपका, ठीक है। ऐसी अच्छी क्वालिटी वाला चार्जर मार्केट में कम मिलता है, मुझे पता है इसकी वैल्यू का। 1800 रुपये का मिलेगा विद केबल इसके साथ कॉपी है, जो A+ केबल होती है, केबल उसके साथ कॉपी है, केबल ओरिजिनल नहीं है। लेकिन चार्जर 100% ओरिजिनल है और बड़ी अच्छी किट है। मतलब इसके अंदर की किट मैंने निकाल के देखी है, बहुत अच्छी किट है, ठीक है। और लोग कहते हैं जी चार्जर को तोड़ते क्यों हो, ठीक है। मैं आपके सामने लिक्विड पकड़ के या हीट गन पकड़ के उस चार्जर को खोलूँगा, आपको घंटा पता चलेगा कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी शेल की क्वालिटी क्या है, ठीक है। उसको फिजिकल इम्पैक्ट उस पर लाजमी मारना ज़रूरी होता है, ताकि उसकी शेल की क्वालिटी आपको पता चल सके कि ओरिजिनल की क्वालिटी ऐसी होती है, ठीक है। जब उसमें ताला बज रहा है, जब उसमें ईंट बज रही है, जब उसमें पत्थर मारा जा रहा है, तो उसकी क्वालिटी बोल रही है सर जी कि उसकी वो किस क्वालिटी की चीज़ है, किस कैलिबर की चीज़ है। कॉपी तोड़ोगे या उसको इन हैंड फील लोगे तो आपको उसकी क्वालिटी बता देगी कि उसकी क्वालिटी किस कैलिबर की है, ठीक है। तो इसलिए फिजिकली तोड़ के फ़ोन को चार्जर को देखा जाता है कि उसकी शेल किस क्वालिटी की है, ठीक है। उसको तोड़ते वक्त ही आधा आइडिया उसको तोड़ते वक्त हो जाता है और आधा आइडिया उसकी किट बाहर निकाल के कि उसकी किट के कंपोनेंट्स क्या हैं उससे पता चल जाता है, ठीक है। मैं खैर ये चार्जर वाले काम को कंटिन्यू नहीं कर रहा। चाइल्डिश वीडियोस बनाने से बेहतर है मैं अपने चैनल पे फोकस करूँ, जो इस चैनल का मेन पर्पस है, ठीक है। आगे बहुत सी चीज़ें आएंगी, अगर कोई ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी तो उस पर वीडियो बना दिया करेंगे चार्जर से रिलेटेड, लेकिन मेन फोकस फ़ोन पे ही रखेंगे। तो ये भी हो गया। 3.0 वाले QC 3.0 वाले अडाप्टर्स भी अवेलेबल हैं। QC 3.0 वाले अडाप्टर्स भी अवेलेबल है सर जी। पावर अडाप्टर है, ये 18 वाट का होता है और क्विक चार्ज से, क्वालकॉम क्विक चार्ज से कंपेटेबल है। हवावे, सैमसंग और जो एप्पल के फ़ोन 18 वाट से कंपेटेबल है। स्लो चार्ज करेगा लेकिन बैटरी हेल्थ को डैमेज नहीं करेगा, बैटरी को प्री लॉन्ग करेगा, बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी देगा आपको, ठीक है। एप्पल की बैटरी हेल्थ नहीं गिराता, मैं यूज़ करता हूँ ये, ठीक है। मैं 1800 वाला यूज़ कर सकता हूँ, जो 1800 वाला PD 3.0 वाला अडाप्टर है मैं वो भी नहीं करता,
वो भी सेव, वो भी यूज़ करने की मैं सोच रहा हूँ। लेकिन मेरा जो ट्रस्टवर्दी चार्जर है वो 350 रुपये का चार्जर है सर जी, 350 रुपये का, जो मैं खुद घर पे यूज़ करता हूँ अपने पिक्सल फ़ोन के लिए भी और अपने आईफोन के लिए भी। पिक्सल के लिए रिकमेंडेड नहीं है, आईफोन के लिए फुली रिकमेंडेड है। QC 3.0 पावर अडाप्टर 350 रुपये का, डिलीवरी चार्जेस 500। फिजिकली शॉप पे आके नहीं, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। डिलीवरी चार्जेस से बच जाएंगे, क्योंकि फ़ोन के जो एक्चुअल चार्जर की प्राइस है वो डिलीवरी चार्जेस से एक्चुअल में कम है। तो आगे आ जाए, रेडमी का टर्बो 4 प्रो का 90 वाट का, Xiaomi का 90 वाट का चार्जर अवेलेबल है विद केबल। ओरिजिनल चार्जर है 6500 रुपये का मिलेगा, ठीक है। वन प्लस का कॉपी चार्जर 30 वाट का मिल जाएगा 1000 रुपये का विद केबल, और 65 वाट का मिल जाएगा सर जी 1500 रुपये का विद केबल। ये A+ कॉपी है, अच्छी कॉपी है, इनको तोड़ेंगे अंदर से मैग्नेट निकलेगा, ओरिजिनल नहीं है, जबकि ये ओरिजिनल कह के मार्केट में बिक रहे होते हैं, ठीक है। चार्जर वगैरह सारे कवर हो गए। सैमसंग की PD केबल है सर जी 100 रुपये की मिल जाएगी, अगर फिजिकली आगे लेना चाहें। टाइप C टू टाइप C केबल सैमसंग की 100 रुपये की मिल जाएगी, क्वांटिटी में बड़ी है। A+ केबल है, ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सैमसंग की कोई भी केबल आपको 250 रुपये से PD में लो क्वालिटी वाली भी नहीं मिलती, 100 रुपये की मिल जाएगी अगर चाहिए हुई सैमसंग की टाइप C टू टाइप C केबल 100 रुपये की, ठीक है। बाकी जो जितनी चीज़ें मैंने बताई वो पेयर्स में है। QC 3.0 वाला अडाप्टर वो सिर्फ अडाप्टर है, उसके साथ केबल नहीं है, ठीक है। बाकी हर चीज़, वन प्लस का अडाप्टर, सैमसंग जो गूगल के अडाप्टर्स हैं, और जो Xiaomi का अडाप्टर है रेडमी का 90 वाट, वो सर जी है वो पेयर्स के अंदर, उसमें अकेली केबल या अकेला अडाप्टर आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। फ़ोन्स पे आ जाएँ सर जी, S22 अल्ट्रा, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा 8128 कंपनी रिफर्बिश स्टॉक 1,10,000 रुपये का मिल जाएगा, ऑफिशियल PT है, कंपनी रिफर्बिश्ड, ओरिजिनल नहीं। कंपनी रिफर्बिश्ड 8128 ऑफिशियल PT है, 1,10,000 रुपये का मिल जाएगा आपको, मोस्टली ब्लैक कलर में अवेलेबल है, ठीक है। Oppo A5 Pro 5G पेपर किट, अनयूज पेपर किट, ग्लोबल फिक्स रोम के साथ, रोम अपडेट नहीं होगी इसकी। एंड्रॉइड 15 पे है, 12256 है, बड़ा एलिगेंट फ़ोन है, बैटरी 6000 mAh है, 7300 एनर्जी प्रोसेसर मिलता है, प्रोसेसर वीक है। बाकी हर चीज़ इसकी जो है वो आपकी मिल जाती है लेवल की, AS5 के लेवल की, ठीक है। बैटरी डायनामिक बेहतरीन है, सिम स्मार्ट, कैमरा अच्छा खासा है, डिस्प्ले बहुत खूबसूरत है, लेकिन प्रोसेसर वीक है। 55,000 रुपये का नॉन PT है, 20,000 इसका PT टैक्स है, ठीक है। Oppo A5 Pro 5G चाइना लिखेंगे तो आपके सामने ये फ़ोन आ जाएगा। 5G फ़ोन है, स्लिम एंड स्मार्ट है, पर्पल और ब्लैक कलर में अवेलेबल है, ठीक है। अगले आइटम सर जी आ जाती है वन प्लस का Ace2 Pro। वन प्लस Ace2 Pro ये दो वेरिएशन में मौजूद है, 16,512 और 24GB 1TB। 16,512 75,000 का मिल जाएगा, और 24GB 1TB आपको मिल जाएगा सर जी 85,000 रुपीज़ का। 24GB रैम, 1000GB स्टोरेज से 85,000 का। 46 इसका पासपोर्ट पे टैक्स है, और 50,000 समथिंग इसका टैक्स है ID कार्ड पर, ठीक है। ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ आता है। एवरेज कैमराज हैं, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, बाकी 2 मेगापिक्सल की कैमराज हैं, ठीक है। कर्व स्क्रीन है, बड़ा शानदार फ़ोन है, ये भी अवेलेबल है, चाहिए हुआ तो हासिल कर सकते हैं आप। जो भी सामान अवेलेबल है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एड्रेस शॉप का, वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ शॉप टाइमिंग के दौरान रब्ता किया करें, शॉप टाइमिंग के बगैर रब्ता करें तो जाहिर सी बात है आपका कॉन्टैक्ट नहीं होगा, या डिलेज वगैरह आएंगे, ठीक है। आगे वन प्लस में मिल जाता है वन प्लस का Ace5 12,512 93,000 का, 12,512 93,000 का। नॉन PT है, 30,500 रुपये इसका PT टैक्स है। 12,512 16,512 जाहिर सी बात है लाख रुपये से ऊपर चला जाता है। इसमें कलर वेरिएशन नोट कर लें, ब्लैक कलर में सिर्फ एंड्रॉइड 15 वाला है, और वाइट कलर में सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड 16 वाला है, ठीक है। Ace5 12,512 नॉन PT है, 93,000 का। वाइट कलर अगर चाहिए हुआ तो सिर्फ एंड्रॉइड 16 में मिलेगा, और ब्लैक कलर चाहिए हो तो सिर्फ एंड्रॉइड 15 में मिलेगा, ठीक है। अगले आइटम सर जी iPhone 15 JV, कंडीशन 8/10, प्राइस 95,000 रुपीज़। iPhone 15 JV 90+ बैटरी हेल्थ मिल जाएगी, लेकिन कैरी रफ होने की वजह से स्क्रैचेस हैं, ठीक है। 8/10 कंडीशन लगा लें, 8.5 या 9/10 भी कह सकते हैं आप। ब्लैक, ब्लू और इसके अंदर जो पिंक कलर आता है वो अवेलेबल है। रब्ता करना हो जाहिर सी बात है आप हासिल कर सकते हैं, वीडियो मंगवा सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वालिटी क्या है इसकी, ठीक है। iPhone 15 128GB JV सिम लॉक वाला, 100% ओरिजिनल, 90+ बैटरी हेल्थ में 95,000 का आपको मिल जाएगा। आईफोन की अगली आइटम सर जी iPhone 14 Pro, बैटरी हेल्थ 79, 78, 80, 81, ठीक है। ओरिजिनल 256GB फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट वाला, 1,85,000 रुपये का। 185 का iPhone 14 Pro PTA अप्रूव्ड 256GB 100% ओरिजिनल, लेकिन बैटरी हेल्थ 80, 79, 77, ठीक है। प्रॉपर लास्ट करेगी, बैटरी रिप्लेस करवाना चाहिए अच्छी क्वालिटी की आपकी हो जाएगी, लेकिन अभी अंडर
जब तक 60 से करीब नहीं जाती तब तक आपकी बैटरी टाइमिंग अच्छी खासी निकालेगा ये, ठीक है। 185 का मिल जाएगा अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो। अगले आइटम सर जी रेडमी के टर्बो 4 प्रो। टर्बो 4 प्रो बैंकिंग ऐप्स के अलावा शानदार फ़ोन, ठीक है, जितना सस्ता मिल रहा है 73,000 का 12/256 पेपर किट, अनयूज पेपर किट ग्रीन और वाइट कलर में अवेलेबल है, ठीक है। बेहतरीन फ़ोन है, लेकिन सिर्फ बैंकिंग ऐप से मार खाता है। बैंकिंग ऐप्स का इसमें इशू अभी भी है। PUBG 120 FPS, कैमराज बेहतरीन, बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन, बैटरी 7500 mAh की, बड़ा शानदार फ़ोन है। बैंकिंग ऐप से किसी को लिंक नहीं है, कोई ऐसी बात है कोई गेमिंग के लिए लेना चाहता है तो ये भी अवेलेबल है। 73 का नॉन BT है। और सर जी चार्जर आपको इसका सेपरेटली मिल जाएगा, पाउच भी सेपरेटली मिल जाएगा, वो प्राइस में शुरू में बता चुका हूँ, ठीक है। अगले आइटम गूगल पिक्सल पे आ जाएँ। गूगल पिक्सल 7a 48,500 का 9/10 कंडीशन, ब्लैक कलर, शेड नहीं होगा, डॉट नहीं होगा, रिफर्बिश नहीं होगा, 100% ओरिजिनल ब्लैक कलर में 9/10 कंडीशन, 48,500 का ऑफिशियल BT गूगल पिक्सल 7a मिल जाएगा आपको। अगले आइटम सर जी 6 प्रो खत्म हो चुका है, 6 खत्म हो चुका है, 7 प्रो कुछ चिक्का दुक्का पीसेस पड़े हैं, इसको रमज़ान डील समझ लें, 85,000 का आपको मिल जाएगा। कंडीशन 9.5/10 होगी, 4 साइकिल 200 से कम होंगे। पिक्सल 7 प्रो ऑफिशियल BT 128 GB, 4 साइकिल 200 से कम, 85 का आपको मिल जाएगा। 88 का था पहले, 85 का फाइनल आपको फिक्स प्राइस के साथ मिल जाएगा। अगले आइटम पिक्सल 8 बिग सर्फ के पैनल वाला 75 का मिल जाएगा। कंडीशन 10/10 साफ़ सुथरी, और सर जी इसके अंदर आपको समझ लें कि 4 साइकिल 200 से कम ही होंगे इसके भी। पिक्सल 8 ऑफिशियल BT है, 75 का, बिग सर्फ का, रिकमेंडेड नहीं है। किसी ने लेना हो, ठरक जाड़नी हो, रिस्क लेना हो तो अवेलेबल है सर जी। अगले आइटम पिक्सल 8 प्रो रमज़ान डील समझ लें, 200 से कम 4 साइकिल, 100 से ज़्यादा 4 साइकिल, 1,18,000 रुपये का। कंडीशन 10/10 माइनर कैरी स्क्रैचेस कैमरा वाइजर पे आपको मिल जाएंगे। वो ऐसी बात है, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, वो होते ही हैं, ठीक है। पिक्सल 8 प्रो 100% ओरिजिनल, 200 से कम 4 साइकिल वाला सर जी, 99% हेल्थ समझ लें आपकी इसकी बैटरी, साफ़ सुथरा पीस, 1,18,000 रुपये का ऑफिशियल BT 128 GB आपको मिल जाएगा। पिक्सल 9 ये OEM अनलॉक है, 1,15,000 रुपये का मिल जाएगा ब्लैक कलर में, 10/10 साफ़ सुथरा, 100 से कम या 200 से कम 4 साइकिल ईजिली इसके, साफ़ सुथरा पीस। पिक्सल 9 का OEM अनलॉक, PTA ऑफिशियल नहीं, OEM अनलॉक वाला, ये 1,15,000 रुपये का आपको मिल जाएगा, ठीक है।